नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल पे काफ़ी अच्छे से मैथ में लर्निंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सीखते हुए चल रहे हैं। चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में स्पेशल सीक्वेंस का थ्योरी ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको कुछ वो थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया गया था, वो थ्योरी क्या लिखा हुआ है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको और भी डिटेल में क्लियर हो जाएगा स्पेशल सीक्वेंस एक्चुअली में है क्या। क्योंकि थ्योरी मैथ में थ्योरी नाम का शब्द होता ही नहीं है, कंसेप्ट होता है, थ्योरी होता है, लेकिन वो कभी होगा जब आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। इसीलिए हम आपको हर चैप्टर में, जब आप मेरा सीक्वेंस सीरीज का आप क्लास का पीडीएफ भी आने वाला है, तो वो आप भी जब आप खुद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री का आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्लास पीडीएफ दे दिया है। आप हमारे चैनल को जाइए, अबाउट में जाकर देखिएगा, टेलीग्राम क्लास पीडीएफ लिखा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार सीक्वेंस सीरीज का भी वही पीडीएफ मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बोले तो कॉन्सेप्ट नाम का थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से अप्रोच करें कि मिनिमम टाइम में बने, वो तो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सिखा पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको बता दे, आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जान भी लिए हैं, क्योंकि हर चैप्टर में आपने जाने कॉन्सेप्ट आपको होता है, फिर भी आप यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे बताते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। आपको पता ही है एनटीए वाला, जेईई वाला छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 इसी प्रकार चलते जा रहा है। और लास्ट टर्म भी आपको दे दिया है n into n plus 1 बराबर क्या होगा, वाट। इसके बराबर पूछ रहा है सम, इसका सम कता निकालने के लिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवाए कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम पहले लास्ट टर्म निकालते हैं, यानी कि जनरल टर्म, यानी कि टीएन निकालते हैं। टीएन निकालने के बाद उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि जो टर्म आ रहा है उसका आखिरी टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस लिख करके, और हमें मिल जाता है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो आपका लास्ट टर्म दे ही दिया है, हमें तो और हल्का क्वेश्चन कर दिया है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है आप सभी सॉल्व कर दिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो इसका जनरल टर्म लास्ट टर्म में दे ही दिया है, तो अब तो हमें और आसान कर दिया है। इसका लास्ट टर्म में क्या दे दिया है, 1/n into n plus 1 ये दिया हुआ है। और देखिए, ये दिया हुआ है तो हम आपको क्या सिखाए थे, 2 दिया है, यहाँ पर आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। फिर भी आपको हम क्या सिखाए थे कि आखिरी टर्म इसमें जो दिया रहेगा उसका आखिरी टर्म और माइनस पहला टर्म का डिफरेंस कर देंगे, कांस्टेंट को बराबर कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका आखिरी टर्म कितना है, इसमें 2 नंबर आए तो आखिरी टर्म n plus 1 ही है, और माइनस पहला टर्म n अपॉन कितना हो जाएगा, n into n plus 1। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इसमें तो बैलेंस करने के लिए कोई बचा ही नहीं, n तो कैंसिल हो गया और 1 बच जा रहा है, तो 1 तो पहले से ही है, बैलेंस है, खुद अपने आप बैलेंस है। हमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही बैलेंस है। तो अब इतना बैलेंस है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमें इसका सम निकालना है, यानी कि हमें एसएन की वैल्यू चाहिए। तो हम T1 ले लेते हैं, तो T1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको पहले सेपरेट कर ले तो क्या हो जाएगा, Tn को हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेपरेट कर लेंगे तो 1/n - 1/n plus 1 ये हो जाएगा आपका सेपरेट करने के बाद। अब T1 ले लेंगे, तो T1 लेते ही क्या हो जाएगा, 1/1 1/2, फिर T2 लेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, T3 लेंगे तो 1/3 माइनस 1/4, इसी तरह चलते जाएगा। और Tn ले लेंगे तो
टी एन तो दिया ही है, लेने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से चलते जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना लिख लेंगे, टी एन दिया ही है, टी एन फिर क्यों लिखे अब, तो ये हो गया। अब देखिए इसलिए हमने डिफरेंस क्रिएट किया ताकि यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म आपस में प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल होते हुए चले जाता है। यहाँ पे आप समेशन का फॉर्मूला लगा तो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 के केस में है। तो अब देखिए इसीलिए हम डिफरेंस क्रिएट करके आपको इस तरह से फॉर्म लाते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस यहाँ कहीं होगा माइनस कैंसिल। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ जो 1/n माइनस क्या हो जाएगा 1/n + 1, तो 1/n कहीं यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से भी ये भी कैंसिल हो जाएगा आपको। तो इसका सम कितना हो जाएगा आपको, t1 से लेके tn तक का सम को हम SN बोलते हैं। अब हमें कितना हो जाएगा, आप देखिए क्या बच गया 1 माइनस कितना हो गया 1/n + 1। देखिए तो सॉल्व हो गया, आपका SN निकल गया। अब इसी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम है आप पूछ रहा है। अब इसी में आपको पूछ देगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, n इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये तो और आसान हो गया। n इन्फिनाइट 1/∞ 0, और इसका s इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से s इन्फिनिटी पूछ देगा तो इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 1/∞ क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म को बाय इन्फिनाइट जो होगा, किसी भी नंबर की इन्फिनाइट आ जाएगा नीचे में तो वो इसको 0 बना देता है। हमने आपको सिखाया था। तो 1/∞ 1 में इन्फिनाइट से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। जैसे आपको लिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दी 1/2 × 6, 1/2 ने दे के आपको हम थोड़ा 3 5 दे रहे हैं, प्लस 1/5 7 दे रहे हैं, n टर्म्स तक दे रहे हैं आपको। इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका सम कितना हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले n टर्म्स निकालेंगे, लेकिन इसमें तो n टर्म्स दे दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। हम निकालेंगे n टर्म्स, इसका tn टर्म्स निकालेंगे, यानी कि जनरल टर्म्स निकालेंगे इसका। तो जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो 1 3 5, ये यानी कि ये क्या चल रहा है, जी AP में चल रहा है, ये प्रोसेस AP में चल रहा है, अंदर का जो सिस्टम है वो AP में चल रहा है। AP में चल रहा है तो हम पहले क्या लिखेंगे 1/ इसका tn टर्म निकालने के, यानी कि लास्ट टर्म निकालने के लिए इसका, तो क्या आ जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का है, तो 2n लिख देंगे। अब देखिए हमें पहला टर्म में 3 चाहिए, तो हम n का वैल्यू 1 लेते तो 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे कांस्टेंट 1 ऐड करेंगे। तो कांस्टेंट 1 ऐड कर दिए। अब देखिए कांस्टेंट ऐड करने के बाद अब हमें 5 का आ रहा है इनटू में, तो 5 फिर 7, तो देखिए तो ये जो चल रहा है 3, आप गौर कीजिए 3 5 फिर 5 7 फिर 7 9 आएगा, यानी कि 3 5 7 9 ये सब किस में चल रहा है, AP में चल रहा है, लेकिन 2 करके पेयर करके लिया हुआ है। तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, तो यानी कि इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n + 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3, ये आपका मिल जाएगा। अब देखिए ये आपको हो गया आपका tn टर्म, और tn टर्म निकल गया तो क्या इजीली निकल सकता है, इसका डिफरेंस लिख लेंगे। इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ने लिख के यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2n प्लस आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म, यहाँ पे 3 भी रहेगा तो फिर भी आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म, 2n + 3/2n + 1। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सॉल्व कर दिए होंगे इसे। 2n + 1 × 2n + 3। अब देखिए तो 2n कैंसिल हो गया, और 3 - 1 आ रहा है, यानी कि 2, यानी कि 2 को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका भी 2 बैलेंस हो गया, यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में 2 आ रहा है तो क्या 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है 1/2, और ये हो जाएगा आपको कैंसिल होके 2n + 1 -
2n+3 ये आपका आ गया। आप देखिए इसी तरह से T1 T2 T3 करके सॉल्व करेंगे तो T1 क्या आ जाएगा आपका, ये Tn आया आपके लिए, ये Tn आया आपका, तो T1 ले लेंगे तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 और एक 5 3 2 5 T2 ले लेंगे तो 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 - 7। इसी तरह से चलते जाएगा आपका Tn आ जाएगा, इसी प्रकार आपको इसी तरह से चलते जाएगा, यहाँ पे Tn आ जाएगा। अब देखिए इसमें T1 से लेके Tn तक का सम कितना हो जाएगा Sn। अब देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे +5 -5 कैंसिलेशन, -7 यहाँ कहीं होगा, -7 कैंसिलेशन। Tn तक चल रहा है, ये T1 है, T2 तक हम लिखे हैं, लेकिन T3 भी आएगा, इसके बाद T4 आएगा, T5 आएगा। तो उस ये सोच के मत घबरा जाइएगा भाई जी कहाँ कैंसिल कर दिया आप। तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास आए कि थोड़ा आप बहुत समझ सकते हैं, तो उतना ही आपके लिए थोड़ा समझिए। लेकिन हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आप सीख गए तो और भी अच्छा समझ जाएंगे। तो इसके बाद T3 आएगा, तो इसके बाद T4 आएगा, तो उतना तो हम लिखने तो नहीं जाएंगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार -7 आया तो यहाँ पे कहीं +1/7 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं +1/9 आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह से कैंसिलेशन होते जाएगा डायगोनल तरह। तो यहाँ पे जब Tn से पहले Tn-1 टर्म लिखेंगे तो कहीं यहाँ पे कहीं ये प्लस है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा Tn-1 इसके पीछे वाला टर्म यहाँ पे कहीं माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 कॉमन आ गया। अब हमें कितना बचा, अब हमें इसमें कितना Tn कितना बचा, यहाँ पे देखिए T1 में बचा 1/3 और बाकी सब कैंसिल हो गया। Tn में बचा हमें -1/2n+3 इतना बचा हमें। इस तरह से आप हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका आपका Sn निकल गया। इसी में आपको S इन्फिनिटी पूछ देगा तो क्या करेंगे जनाब, S इन्फिनिटी n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी ये तो 0 हो गया तो 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको इसमें कुछ नया क्वेश्चन डालते हैं। क्या, जब हम 2 लेकर टर्म करके लिए अब 3 टर्म लेकर देखते हैं, तो 3 टर्म लेते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए तो हम इसको यहाँ पे क्लीन कर देते, थोड़ा स्पेस रह जाएगा। 3 टर्म ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 3 टर्म यानी कि ले लेते हैं आपको 2 6 10। इसके बाद अगला टर्म ले लेगा, हो जाएगा आपको कितना 6 10 14। फिर उसके बाद इस टाइप का सीरीज आपके पास चलते गए n टर्म्स तक। आप उसका n टर्म्स तक चलते गए, आपको सम पूछ रहा है, n टर्म्स तक चल रहा है ये भी, इसका सम कतर निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, ये वाट का साइन है, आप कुछ और मत समझ जाइएगा, ये वाट का साइन है, इसके बराबर पूछ रहा है, ये n टर्म्स तक चल रहा है, इसका सम पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले Tn टर्म निकालेंगे। कितना भी दिया लो ना, इसके जगह 2 दिया 3 दिया है ना, इसके जगह 6 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। तो चलिए जनरल टर्म इसका निकालते हैं, यानी कि Tn टर्म निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये AP में चल रहा है, तो 2 के बाद 6 हो रहा है, तो उसके बाद 10 हो रहा है, यानी कि 10 ऐसे करके AP में चलते जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसका Tn टर्म लिखते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 के साथ n चिपका देंगे। अब देखिए हमें 2 चाहिए, तो n 1 लेते हैं तो हमें 2 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करना है, -2 कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपको। अब क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। इस AP का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 चलते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगला टर्म जो आएगा हमें Tn का अगला टर्म, उसमें 4 ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा। तो 4 ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा 4n+2। फिर उससे अगला टर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस इसमें भी 4 है, तो 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4n+2, तो 4n+6 हो जाएगा। देखिए आप, देखिए n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होता है 2, यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे होता है 10, 1/2 6 10 हो गया।
यानी कि इस तरह से आप टी एन टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड यूज करने के लिए, यानी कि डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी टर्म और माइनस पहले टर्म को घटाएंगे। तो आखिरी टर्म और माइनस पहला टर्म, इसमें 5 भी दिया रहेगा ना, 6 भी, तो पहले आखिरी टर्म को और माइनस पहला टर्म को लेंगे। तो टी एन इसका कितना हो जाएगा, आखिरी टर्म कितना हो जाएगा, 4n + 6, 4n + 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4n - 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 4n - 2, उसके बाद 4n + 2, उसके बाद 4n + 6 हो जाएगा आपको। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए तो 4n तो कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। देखिए कांस्टेंट टर्म आप देखते हैं तो प्लस हो रहा है 8 + 6, आप माइनस +8, यानी कि ऊपर में आ रहा है 8, लेकिन हमें कितना है, 1 लाना है। यहाँ पे ऊपर में 1 है, हमें तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 8 आ रहा है, तो 8 को बैलेंस करेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। आप इसको डिफरेंस टर्म में लिख लेते, देखिए आप इसका टी एन कितना आ गया आपको, 1/8। अब 4n + 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमें, 4n - 2 और कितना बचेगा, 4n + 2, फिर माइनस, यहाँ पे 4n - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमें, 4n + 2, 4n + 2 इंटू 4n + 6, 4n + 6 ये बचा हमें। अब देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, T1 करके वैल्यू लेते जाएंगे, T1 T2 T3, इसके बाद कैंसिलेशन होते जाएगा। तो चलिए इसको T1 T2 T3 लेके करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इसको, इसमें आपको इसलिए क्लीन नहीं करना चाहते, इसमें आपको नया सिखाएंगे। देखिए तीनों में कॉमन क्या दिखता है, लेकिन स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होने के कारण एक काम करते हैं, इसको क्लीन करके, इसका आंसर तो आपको पता है, नोट कर लीजिए, और इसका भी आंसर पता है, नोट कर लीजिए। आपको एक और मेथड बताएंगे, बिल्कुल ट्रिकी मेथड है। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लिख देंगे, बोलेंगे भैया ये पहले क्यों नहीं बताए, काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, नहीं मिटाना चाहते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, T1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लेते हैं ये 2 हो जाएगा, और ये 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस ये 6, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद 2 लेंगे तो T2 लेंगे तो 1/8, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 2, तो यानी कि 1/6, और 2 लेंगे 8 + 2 10, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 लेंगे तो 8 × 10, और 2 लेंगे तो 14, इसी तरह से आपका चलते जाएगा। इसके बाद T3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10 × 14, माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा, 1/14, तो क्या हो जाएगा, 3 लेंगे तो 12 - 1 तो 14 इंटू 14 नहीं, 3 लेंगे तो 14 प्लस 12 to 14 और 3 12 18, हाँ ये हो गया आपका। इसी तरह से आप T4 T5 T6 T7 से लेके कहाँ तक लेना पड़ेगा हमें, Tn तक, और Tn तक हम तो मार्क कर लिए, ये है Tn आपका। तो Tn समझ लीजिए, ये जो है नीचे में भी है, अपने माइंड में सोच लीजिए। अब हम कैंसिलेशन का पैटर्न लगाएंगे, कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे 6 10 प्लस माइनस में, यहाँ प्लस में है, 10 ये माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यानी कि डायगोनली कैंसिल हो रहा है, डायगोनली कैंसिल हो रहा है।
इसी तरह से ये भी कैंसिल होते हुए चले जाएगा। इसी तरह से जो आगे आएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आगे आएगा जो ये भी कैंसिल होते हुए चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार लास्ट में ये भी जो है ये भी कहीं इससे पहले वाला Tn-1 वाला टर्म के साथ ये भी ऐसे कैंसिल होते हुए चला जाएगा, ये कैंसिल होते हुए चला जाएगा। तो हमें बचेगा क्या, ये आप समझ गए, कैंसिल होते हुए चला जाएगा। तो ये हमें बचेगा क्या, तो ये आपको हम यहाँ समझाते हैं बचेगा क्या। इसको फिर मिटाइए। देखिए हमें बचेगा क्या, Sn सम करेंगे तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 1/8 कॉमन आ जाएगा। और ये हमें बचेगा कितना, पहला टर्म का 1/2 × 6 माइनस आखिरी का 1/4n + 2 × 4n + 6। ये हमें Sn का आ गया, Sn आ गया, हमें यही आ गया हमें Sn। ये आपका इसका Sn निकल गया। तो ये आप देखिए इसका Sn निकाल लिए। जैसे कि हमने आपको बताया एक ट्रिक बताने वाले, तो देखिए आपने इस तरह से प्रोसेस लगा के सवाल को सॉल्व किए तो आपका ये आया। अब हम इसी में यदि आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यदि इन्फिनिटी तक का सम पूछ ले, सीरीज का इन्फिनिट तक का सम, तो n का वैल्यू इन्फिनिट लेंगे तो इन्फिनिट लेते ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी का 1/8 इंटू, ये तो आप समझ गए आप। तो अब देखिए हम एक ट्रिक बताने वाले, क्या देखिए आपको इसमें कुछ लॉजिक पकड़ लिए होंगे आप। ट्रिक नहीं, मैथ में ट्रिक नाम का शब्द कोई होता ही नहीं है, लेकिन लॉजिक चलते रहता है। उसी को हम एक क्या करते हैं, उसी को बेस्ड ले लेते हैं लॉजिक को ही। तो लॉजिक को बेस्ड लेके ही एक ट्रिक निकाल देते हैं। तो देखिए सब में आप निकाले तो प्रोसेस का यूज किए, इसी टाइप का प्रोसेस आपने लगाते गए, आपका आंसर आते गया। अब हम देखिए एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तीनों में देखिए क्या कॉमन है। देखिए इसमें जब हम कैंसिलेशन किए तो फर्स्ट टर्म का पहला जो आता है डिफरेंस वो बच गया और लास्ट टर्म का आखिरी वाला अति बच गया। ठीक उसी प्रकार सेकेंड में कैंसिल किए तो फर्स्ट टर्म का पहला बचा और लास्ट टर्म का लास्ट टर्म का आखिरी वाला बचा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कैंसिल किए तो देखिए फर्स्ट टर्म का पहला टर्म ये जो है पहला डिफरेंस वाला जो टर्म है वो बचा और लास्ट टर्म का भी आखिरी टर्म बचा। तीनों में एक कॉमन दिख रहा है। अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इसको किस तरह से सॉल्व करें। अब देखिए कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इतना आंसर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें इतना लिखने की, इतना प्रोसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए हमने आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो टर्म दिख रहा है उस फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे और इसमें भी लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे। इसका Sn हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट Sn लिख रहे हैं। देखिए और हमने क्या किए, इसका फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म को कैंसिल किए और इसका लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल किए। अब उससे पहले देखिए, उससे पहले हम देखेंगे ये जो टर्म दिया है 1 2 2 3 3 4, इनका डिफरेंस देखेंगे। कोई भी टर्म उठा लेंगे उसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म कैंसिल कर दिए तो कितना बचा, फर्स्ट टर्म का 1/1 और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कैंसिल कर दिए तो कितना बचा 1/n + 1। देखिए तो ये आया क्या, जी आप सही पकड़े आप। तो कभी भी आपको इस टाइप का दिखे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सीख गए तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इतना सॉल्व करना पड़ता था, अब एग्जैक्टली निकल गया। जी सही पकड़े। तो अब आप मैथ में सीखते जा रहे हर एक कॉन्सेप्ट को। इसी तरह से मैथ में ट्रिक बनाया जाता है। 3-4 को देख रहे, 3-4 में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ था, 2-3 क्वेश्चन एक ही बार एक ही बोर्ड पे सॉल्व किए और देखिए तीनों में एक ही चीज़ कॉमन होते हुए चलते जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म का पहला टर्म बच रहा था डिफरेंस जब कर रहे थे तो, और क्या बच रहा था, लास्ट टर्म का लास्ट डिफरेंस वाला टर्म बच रहा था। और ये जो 1/8 आ रहा है ना, 1/8 ये आखिरी टर्म और पहला टर्म का डिफरेंस आ रहा है। देखिए ठीक उसी प्रकार ये 1/1 आ रहा है नहीं तो ये आखिरी टर्म और पहला टर्म का डिफरेंस आ रहा है ना। अब देखिए इसको निकालेंगे ट्रिक के थ्रू जो अभी सीखे।
उसके थ्रू निकालेंगे तो देखिए इसका क्या आता है। इसका आंसर ये है, देखिए यही आएगा आपको। इसका ट्रिक के थ्रू निकालेंगे तो देखिए इसका ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले इसका टर्म का डिफरेंस देखेंगे, आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म। आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म कितना हो गया 2, तो 1/2 लिख दिए। अब फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे और लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे। इसका tn जो लिखे थे, tn इसका कितना हो जाएगा, tn इसका हो जाएगा, आपको tn लिखना पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो इसका tn कितना हो जाएगा, तो यह आपको 2n + 1 और 2n + 2 नहीं 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया आपको 1/3 माइनस कितना बचा 1/2n + 3। यही आया है आपका सम का फॉर्मूला, यही है। देखिए तो कितना आसान है। तो इसको आपको बता दिए, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं किसी का भी आंसर, कितना बड़ा भी सीरीज दे दे। तो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं, एसएन का डायरेक्ट लिखते हैं। इसका सीख गए आप, अब आप लिख सकते हैं इसका भी। तो इसका एसएन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम जनरल टर्म का लास्ट टर्म हम क्या कहते हैं टीएन टर्म मिटा दिए, वही गलती किए। सबसे पहले आपको टीएन टर्म जानना हो चाहिए, टीएन टर्म का ही लास्ट टर्म का ही फर्स्ट टर्म आप कैंसिल करेंगे। तो इसका टीएन टर्म पहले लिख लेते हैं हम, मिटा दिए। इसका टीएन टर्म कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना का है 4 का, तो 4n, यहाँ पे 2 आ रहा है फर्स्ट टर्म तो -2 करेंगे तब आएगा n पे 1 पे लेने पर। और इसके बाद ऐड 4 ऐड करके मिल रहा है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 4n + 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें भी 4 ऐड कर देंगे तो 4n + 6 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या किया एसएन निकालने के लिए तरीका, अब वो क्या बताया एसएन निकालने के लिए। इसका देखेंगे आखिरी टर्म का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो आखिरी टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, कोई भी टर्म में, कोई भी टर्म, इसमें भी देखेंगे आखिरी टर्म का फर्स्ट टर्म तो 8 ही आएगा, तो 14 - 6 तो 8 ही आ रहा है। कोई भी टर्म का ले लेंगे आखिरी और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लिए हमने। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म क्या है 10 है, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना बचा 1/2 × 6 बचा। अब देखिए लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे तो लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म ये है, इसको कैंसिल कर दिए और डिफरेंस के फॉर्म में हम लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका आंसर आ गया। और क्या यही आपका आंसर आया था प्रोसेस से सॉल्व करके, हाँ आपका आंसर यही आया था जब हम प्रोसेस लगाए थे। तो देखिए यही आंसर आपका आया है। कहाँ गया इसका आंसर 1/8 1/2 × 6 1/4n + 2 × 4n + 6, यही आपका आंसर आया था। इस तरह से आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इससे आप सॉल्व कीजिए, आप कोई आप उसको प्रोसेस लेकिन ध्यान में रखें ये आपको कैसे आया। तो हमने ये कॉन्सेप्ट ट्रिक जो देखे यहाँ पे, हमने तीनों कॉन्सेप्ट को हमने लर्न किए एक साथ, और एक साथ लर्न करने पर हमने तीनों में कॉमन दिखा क्या, उसका डिफरेंस जो आ रहा है आखिरी और फर्स्ट टर्म का। तो ये आखिरी और फर्स्ट टर्म का पहला टर्म या कोई भी टर्म का आखिरी और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो 1/, के फॉर्म में आ रहा है, और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म बच जा रहा है और लास्ट टर्म का लास्ट टर्म बच जा रहा है, तो वही बच जा रहा है। तो देखिए जैसे हमको आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे हम आपने को दे दिए 1/2 9 16, इसी तरह से आपको दे दे 16 23। फिर आपको 4 नंबर का हम दिए, यहाँ पे 3 नंबर का था। इसके बाद 15 नंबर तक भी दे सकते, 20 50 जितना हो सके उतना दे सकते हैं हम। उसके बाद आपको हम एक को इसी में क्या हो जाएगा 9 16 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसी तरह से चलते जाएगा। इसका कहेगा सम निकालने के लिए, चाहे इन्फिनिट तक का सम कहेगा, इन्फिनिट तक का, चाहे एन टर्म्स का तक का सम कहेगा, सभी का आप निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म यानी कि टीएन यानी कि लास्ट टर्म इसका लिखेंगे। कुछ हो ना हो लास्ट टर्म आपको लिखना आना चाहिए। वो कैसे आएगा देखेंगे। इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है 7, इसमें भी 7 यानी कि एपी में चल रहा है। ये सीरीज जो आ रहा है आपको एपी में चल रहा है, लेकिन एपी में चल रहा है लेकिन 4 टर्म के पेयर करके लिया हुआ है अगले टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 का है, तो 7 का साथ n चिपका देंगे। हमें फर्स्ट टर्म पे 2 चाहिए, तो n का वैल्यू 1 लेते 7 आता है, मतलब 2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। ये आप लिख सकते हैं इतना। अब देखिए 7 ऐड करके अगला टर्म मिल रहा है, इसमें भी 7 ऐड करके, तो इसका अगला टर्म 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7n + 2। फिर उसके बाद अगला टर्म जो मिलेगा 7n + 2 + 7 ऐड कर देंगे तो 9। फिर 7n + 2 क्या कहते हैं, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 9 + 7 16। 4 हो गया आपका 4 टर्म्स। अब क्या करेंगे, SN निकालने का बेस्ट तरीका, इसका SN लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसका फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आखिरी और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आखिरी और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे। कोई भी टर्म चाहे इसी में ले, देखिए इसमें आखिरी और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 21, इसी में देखेंगे तो कितना आ रहा है 21, तो क्या लिख देंगे 1/21। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे और लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म यही है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए कितना लिख देंगे 1/2 9 16, और इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख देंगे तो 1/7n + 2, फिर क्या कहते हैं 7n + 9 और इंटू 7n + 16। ये आपका सम निकल गया। आप बताइए, आपको प्रोसेस इतना लगाना ज़रूरी है क्या? नहीं। क्या आप सीख गए यहाँ से? इस तरह कोई भी क्वेश्चन देखेगा आप उसे ईजिली क्रैक कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो चलिए, आज आप बहुत चीज़ सीखे। ठीक उसी प्रकार कल के क्लास में भी हम क्वेश्चन करेंगे। पिछले 2 क्लास और हमारे क्वेश्चन में जाएगा, तभी आपका सेकेंड सीरीज खत्म होगा। तो चलिए, क्योंकि हम आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि ये जो है यूट्यूब पे कोई टीचर जिन्होंने है वो अपना खुद का एक नया वीडियो बनाता है और डालता है, ताकि बच्चे 1-2 बच्चे देखते हैं, मतलब 1-2 बच्चे नहीं, एक से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, लेकिन 1-2 ही लेक्चर देखते हैं, पूरा सिलेबस नहीं देखते। लेकिन हम आपको हर एक छोटे कॉन्सेप्ट सब चीज़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको स्पेशली जेईई मेन के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि ताकि हर एक बच्चा मैथ सीख सके, आप मुफ्त शिक्षा पाके। तो चलिए, आप बस कंटिन्यू देखते रहिए लेक्चर को प्रॉपर तरीक़ा से, और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट जितना हम सिखा रहे हैं उसको कवर करते जाइए। आपके लिए जेईई मेन कुछ नहीं है, और आप सीख ही गए, कुछ नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस लगा रहे थे, आप देखिए इजीली निकाल सीख। तो चलिए, जैसे कि आपको हर लेक्चर में बोलते आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद।